तो हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल SK STS में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए अब मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं सब्जेक्ट का नाम बता दूं जो क्या है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए। पहला चैप्टर का मैंने वीडियो डाल दिया है सभी टॉपिक को क्लियर करके। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं आप तो जाके पीछे प्लेलिस्ट में जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो है क्या है, पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो है फिजिक्स फर्स्ट पहला चैप्टर है। क्या है, पहला नहीं दूसरा है, पहला तो हो गया, दूसरा पढ़ना क्या है, बल एवं गतिकीय, फोर्स एंड मोशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या रहेगा, सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोग क्या बता दूं, इसमें क्या पड़ता है, दिशा के साथ साथ परिणाम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। सदिश मतलब समान। समान जैसे आप लोग को एक ट्रिक मैं बता दूं, पहले तो उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण का मैं ट्रिक बताता हूं। क्या है उदाहरण, जैसे क्या है, विस्थापन, वेग, बल, आघूर्ण, संवेग इत्यादि। ठीक है, और जैसे कि आप लोग एक ट्रिक है छोटा सा, क्या है, सदिश मतलब समान है। समान क्या है, जैसे वो है, इसमें भी वो है, क्या है, विस्थापन में वो है, बल में वो है, वेग में भी वो है। तो ये वो जिसमें रहते हैं, समान रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। मतलब ध्यान रखने के लिए, उदाहरण को ध्यान रखने के लिए ये है। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। दूसरा क्या है, सदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। उदाहरण क्या होता है, अदिश मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती। समय समय तो चलता रहता है। ठीक है, समय तो चलता रहता है, इसका कोई दिशा नहीं है। ये क्या है, 360 पे घड़ी, मतलब कि घड़ी के रूप में, दिशा के रूप में चलती रहती है। दिशा के रूप में नहीं चलती है घड़ी। ठीक है, तापमान, तापमान आपको टेम्परेचर देता है, भोजन वोजन बन जाता है। ठीक है, टेम्परेचर। द्रव्यमान आप लोग जानते हैं, वेट जो हो गया। और दूरी, डिस्टेंस। और चाल, आप चलते हैं तो दिशा थोड़ी देख के चलते हैं कि हमें इस साइड में चलना है। जैसे कि चल रहे तो चलते रहते हैं, चलना है। ठीक है, चाल जिसे कहते हैं। चलिए तो देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। नहीं, क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गया एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये 1 से 2 नंबर में पूछ देता है, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। छोटा छोटा डिफिनेशन है। डिफिनेशन छोटा छोटा अगर क्लियर आप लोग को रहेगा तो लिखने में आसानी होती है और नंबर अच्छा से मिल जाता है। चलिए देखते हैं क्या है यूनिट वेक्टर। जिन वेक्टर का परिणाम एकांक मतलब यूनिट होता है, एकांक वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए की दिशा में एकांक वेक्टर को प्रायः एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक कैप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं। ठीक है, फिर से डेफिनेशन देखते हैं। जिस वेक्टर का परिणाम एकांक यूनिट होता है, एकांक वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए वेक्टर की दिशा में एकांक वेक्टर को प्रायः ए कैप से प्रदर्शित कहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ए कैप इंटू ए सदिश इक्वल ए कैप। तो एकांक यूनिट के लिए ए कैप इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में ए। ठीक है, ए वेक्टर अपॉन में ए। तो चलिए देखते हैं लांबिक इकाई क्या है, लांबिक एकांक वेक्टर। लांबिक एकांक वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई तथा जेड अक्षों के अनुदिश, उसी के दिशा में, अनुदिश मतलब उसी की दिशा में, एकांक वेक्टर को क्रम आई जे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई इक्वल जे इक्वल के इक्वल वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग फिगर से भी देख सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो हम लोग का अगला टॉपिक रह गया, क्या रहेगा, सदिशों को जोड़ना। सदिशों को जोड़ना मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो सदिशों को कैसे योग किया जाता है और जोड़ा जाता है, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, दो या दो से अधिक सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी प्राकृतिक समान हो। यदि ए वेक्टर
तथा बी वेक्टर दोनों समान प्राकृतिक के सदिश हो उनका योग। जैसे ए वेक्टर है, रिलेटेंस आर है, आर वेक्टर है इक्वल क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का योग हो गया, मतलब समान रहेंगे। देखिए क्या है, उनकी प्राकृतिक समान हो, प्राकृतिक नेचर, नेचर मतलब कि समान हो तभी उसमें ऐड हो सकता है। चलिए देखते हैं एडिशन कैसे होता है। माना हमें दो सदिश ए तथा बी को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है, तब हम सदिश ए के शीर्ष से प्रारंभ करके बी सदिश बी वेक्टर खींचते हैं। अब ए वेक्टर की पूंछ को बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर के पूंछ को, ए वेक्टर के पूंछ को बी वेक्टर के, देखिए यहाँ से क्या है, पूंछ को बी वेक्टर के शीर्ष, बी वेक्टर के शीर्ष, ठीक है, मिलाते क्या है से मिलाते हुए सदिश वेक्टर आर खींचते हैं। वेक्टर आर जो रिलेक्टेंस क्या बोलते हैं, ये हो गया आधार, बेस, लंब, ठीक है, ये कण हो गया, ठीक है, खींचते हैं। सदिश आर वेक्टर कामा ए वेक्टर व बी वेक्टर के योग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जैसे कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर को यहाँ पे उठा कर रखेंगे और इसी वेक्टर को आप भी अपने भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि ए वेक्टर को मैंने उठाया और बी वेक्टर के शीर्ष से, नहीं, ए वेक्टर के शीर्ष से बी वेक्टर की पूंछ को मैंने मिलाते हुए एक रेखा खींची, जो फिर से क्या है, यहाँ से अभी अब आप लिख सकते हैं क्या है, बी वेक्टर से मिलाते हुए रेखा, एक बी वेक्टर के शीर्ष से मिलाती हुई एक रेखा ए वेक्टर के पूंछ तक मैंने मिलाया। तो क्या आप लोग को एक जो आप लोग को एक प्राप्त हुआ है रिलेशन क्या है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो चलिए समांतर क्या है, समांतर चतुर्भुज की विधि, समांतर चतुर्भुज की विधि, दो सदिशों को घटाना, दो सदिशों को कैसे घटाते हैं इस वीडियो को आगे देखें, ठीक है। क्या है, केवल समान प्राकृतिक के सदिशों को ही घटाना जा सकता है, ठीक है, समान सदिशों को ही घटाया जा सकता है, ठीक है। समान नहीं रहेंगे, अगर मान लीजिए अलग अलग रहेंगे तो घटाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी या घटेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे एक टॉपिक देखते हैं। आगे एक टॉपिक हम लोग क्या रहेगा, यहाँ से देखते हैं क्या है, दो सदिशों को घटाना, ठीक है, केवल समान प्राकृतिक के सदिशों को ही घटाया जा सकता है, ठीक है। कैसे घटाएंगे, माना सदिश ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाने पर सदिश आर वेक्टर प्राप्त होता है। अतः ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाने के लिए ए वेक्टर में बी वेक्टर का विपरीत सदिश जोड़ देते हैं, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल हो जाता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल हो जाता है ए वेक्टर प्लस माइनस को ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो यहाँ से प्लस में हो जाएगा, ठीक है, वही माइनस में हो गया। देखिए क्या है, ए वेक्टर को मैंने उठाया, ए वेक्टर को यहाँ पे रखा और बी वेक्टर के जस्ट मैंने रखा, ये क्या हो जाएगा, और ए वेक्टर के पूंछ से मैंने मिलाते हुए बी वेक्टर के शीर्ष तक मिलाया, तो ये ए है, ये बी है। तो आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, क्या था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। चलिए तो यहाँ से देखेंगे क्या है, सदिश का गुणनफल, क्योंकि जोड़ भी देख लिया और मैंने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, जो घटाते हैं घटाना भी देख लिया, और क्या देखेंगे अब, मल्टीप्लेक्शन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लेक्शन ऑफ वेक्टर क्या देखेंगे, माना किसी सदिश ए वेक्टर को ए संख्या n से गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक नया सदिश बन जाता है। यदि नया सदिश b है तो b वेक्टर इक्वल क्या हो जाता है, n से इंटू करा देते हैं और n इक्वल क्या हो जाता है, a वेक्टर, ठीक है। b वेक्टर इक्वल हो जाता है n a वेक्टर, ठीक है, इंटू करा देते हैं, जस्ट नंबर n संख्या है और ये सदिश है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या है, पूछता है, फार्मूला भी पूछता है, फार्मूले पे एक क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछ देता है आप लोग से, तो न्यूमेरिकल भी करना पड़ जाता है। तो क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, क्योंकि ये इंटर में अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ के आए होंगे इंटर में, तो इंटर में यही है, क्या है, लास्ट में कुछ टॉपिक है इंटर मैथ में, मैथ सेकेंड में, ठीक है, इंटर में। तो क्या सदिशों का योग उसमें दिया है, तो आप लोग को जो इंटर करके आए होंगे जस्ट
क्योंकि इस बार बच्चे कुछ प्रमोटेड बच्चे, कुछ नहीं सभी बच्चे प्रमोटेड है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पढ़े नहीं होंगे तो प्रॉब्लम जाहिर सी बात होगी। तो उन लोग को भी मन से पढ़ना पड़ेगा जो डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? किन्हीं दो सदिशों का। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को बार बार आप देखिएगा तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इसी नोट से मैंने पढ़ा था और अच्छा नंबर मैंने गेन किया है, बैक नहीं लगा है। तो आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मन से देखिएगा, और इसी जो मैंने बताया है इसी को आप लोग भी अगर अपना नोट्स बना के पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल, दो ही, अगर दो लोग नहीं रहेंगे तो गुणनफल होगा नहीं, वही चीज़ है। किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल उस सदिश गुणनफल कहते हैं। नहीं, यहाँ से किन्हीं दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि हो तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तब दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर किसी बिंदु ओ पर एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर कार्य कर रहे हो तो ठीक है, हो जाएगा ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा? ए बी कॉस, क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, फिर से देखिए, तब दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर किसी बिंदु ओ पर एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर कार्य करते हैं तो क्या हो जाएगा? तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से आप नीचे देखिए, यहाँ से क्या है? तब दो सदिश का अदिश गुणनफल दोनों सदिश के चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। अब अतः दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य बने कोण की कोज्या मतलब कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर है। उदाहरण किया जाएगा कार, कामा, शक्ति इत्यादि। जो थीटा है मैंने अभी बताया था, दो और मतलब ए और बी के बीच में ओ बिंदु पर एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर कार्यरत है तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल क्या जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ये बेसिक फार्मूला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नोट भी करते रहिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है नोट क्या है। पहला क्या है? सदिश गुणनफल कार्य क्रम विनिमय होता है, मतलब क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। क्रम मतलब विनिमय, क्रम इधर उधर कर दे, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या कर सकते हैं हम? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा? वही आएगा ए बी कॉस थीटा। क्या क्रम विनिमय का नियम होता है, ठीक है, पालन करता है ये कम्युनिकेटिव। ठीक है, क्या अदिश देखिए, अदिश गुणनफल क्या है? वितरित डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मतलब कि बांट सकते हैं। क्या है? ए डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल क्या है? ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर होता है। दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत अगर क्या होता है? cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाता है। cos 90 की वैल्यू 0, तो वही लंबवत होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला आप लोग को दिख ही रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या है? दो समान सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है? दो समांतर सदिश का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर